40 से 50 दिन की धान की फसल अगर आपकी होने वाली है तो आपको आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बीच में आपको क्या क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आपको देखना है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और हमें आपको कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि आने वाले दिनों में हम उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं 40-50 दिन की अवस्था में क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको पानी का उचित प्रबंधन करना है। अक्सर आप खादों के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं लेकिन सिंचाई प्रबंधन पे हम कम ध्यान दे पाते हैं। अगर पानी की कमी भी इस अवस्था में हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। इस समय पौधे की बढ़वार वाली अवस्था होती है। हालांकि कुछ कल्ले 40-45 दिन तक भी निकल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर कल्ले का फुटाव इससे पहले ही हो जाता है। जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती है उसमें 40 दिन के अंदर ही जितना कल्ले निकलने होते हैं वो निकल जाते हैं। जो वैरायटी मध्यम अवधि या देर में तैयार होती है तो उसमें हो सकता है कि यहाँ 45 या अधिकतम 50 दिन तक 2-4 कल्ले निकल आएँ, लेकिन आप मान के चलिए कि 45 दिन के बाद कल्ले निकलने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो किसान साथियों, इस बीच में हमारे पौधे की अच्छी बढ़वार होने के लिए हमें कुछ आवश्यक कार्य करने होते हैं। चलिए उन्हीं के बारे में सबसे पहले जानते हैं। 40 से 50 दिन की धान की रोपाई के बाद जो अवस्था होती है, इस अवस्था में हमें पहली चीज़ तो यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। इस बीच में हम आखिरी यूरिया अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं। आखिरी यूरिया डालने का ये सबसे बढ़िया समय होता है। इसके बाद हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कितना यूरिया डालना है? यूरिया धान की फसल में अंतिम यूरिया के रूप में 30 से 40 किलो की मात्रा आपको प्रयोग करना होता है। 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, अगर कोई वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है तो 35 किलो डाल सकते हैं। वहीं कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो उसमें अधिकतम 40 किलो भी यूरिया आप प्रयोग के साथ साथ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो रही बात कि हाँ अंतिम यूरिया डालना है। किसान साथियों, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक बहुत तेज़ बरसात होने लगी थी, तो यहाँ पे आगे हम वॉइस ओवर में आपको उसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूरिया की बात कर रहे थे। अंतिम यूरिया 50 दिन के अंदर ही देना होता है, इसके बाद नहीं देना है। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल आप इस बीच में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको यह भी देना है। बहुत सारे किसान साथी कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि खेत में पानी भरा है तो क्या करें। तो अगर आपके धान की फसल में खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और आप पानी को नहीं हटा सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया का इस्तेमाल ना करें। आप दानेदार यूरिया न डालें। आप इसकी जगह पे नैनो यूरिया का, जो नैनो यूरिया प्लस आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके द्वारा भी नाइट्रोजन की पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप भरे हुए पानी में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन का वाष्पीकरण ज़्यादा होने से इसकी उपलब्धता बहुत ही कम हो जाती है। तो इसीलिए यूरिया, अगर खेत में पानी ज़्यादा हो तो उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया प्लस जो आई है नई इफ़को वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 ml से 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको प्रयोग करना होता है। तो पहले तो यूरिया की पूर्ति के लिए, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 50 दिन के भीतर ही डालिए। दूसरा क्या करना है, क्या प्रयोग करना है, अगर आपने अभी तक पोटास का प्रयोग ना किया हो तो आप 20-25 किलो MOP पोटास जो आता है 60% वाला, 50 दिन के भीतर आप डाल सकते हैं। ध्यान यही देना है कि 50 दिन के भीतर ही आपको इसका भी इस्तेमाल करना है। तो लगभग 20-25 किलो पोटास आप डाल सकते हैं। ना डाला हो तो ही डालना है। अगर आपने पहले डाल दिया है तो यहाँ पे अलग से ज़्यादा मात्रा डालने की आवश्यकता नहीं होती है। फ़िलहाल कुल पोटास हमें धान की फसल में 25 से 40 किलो तक देना होता है। तो बहुत सारे किसान साथी आधी मात्रा रोपाई के समय डाल देते हैं। मान लीजिए जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो 25-30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 30 से 35 किलो, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 35 से 40 किलो कुल पोटास की मात्रा देना होता है। ये MOP पोटास 60% वाली की मात्रा पर एकड़ के हिसाब से हमने बताई है। अब आधी मात्रा जो किसान साथी रोपाई के समय डाल चुके हैं तो बची हुई आधी मात्रा 40-50 दिन पे डाल दें, या फिर अगर आपने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो तो 20-25 किलो आप पोटास डाल सकते हैं। पोटास डालने के बाद आपको हल्का सिंचाई अवश्य करना चाहिए ताकि वो सही से काम करे।
इसके अलावा आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो उसके भी आपको अच्छे फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। ह्यूमिक एसिड क्यों डालना है? ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में काम क्या करेगा कि ये पौधे को ज़्यादा भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा। अभी क्योंकि कल्ले का फुटाव उतना ज़्यादा नहीं होना है, अभी जो आपके पौधे में कल्ले आए हुए हैं वही कल्ले आपके स्वस्थ आपको बनाना है, ताकि आपके पौधे में उसमें जो है बालियाँ अच्छी आ सकें, बालियाँ लंबी मोटी आ सकें, दाने भी उसमें अच्छे आ सकें। तो इसके लिए आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। ये किसान साथियों मिट्टी के कुछ अघुलनशील तत्व को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध भी करवाता है। तो जो 98% वाला आता है ह्यूमिक एसिड, जिसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी होता है कुछ मात्रा में, तो लगभग 1 से 1.5 या अधिकतम 2 किलो तक इसका प्रयोग किसान साथियों किया जा सकता है। तो अगर आपने पहले से ह्यूमिक भी डाला हुआ है तो यहाँ डालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपको बताते चलूँ, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल का सबसे बढ़िया समय है 25-30 दिन का, लेकिन ना डाला हो तो आप अभी भी अगर आपका बजट है तो आप डाल लीजिए, जिससे आपके पौधे थोड़ा सा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, बाद में आपका अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी फसल अभी भी आपको कमज़ोर दिख रही है, पौधे में एक तो कल्ले कम आए हैं, पीलापन भी दिख रहा है, मतलब अच्छे से पौधे चले नहीं हैं, 40-45 दिन की अवस्था होने वाली है, तो क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तब किसान साथियों आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकते हैं, यानी सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। अब इसके द्वारा भी आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे हम 4-5 चीज़ें हैं जो आपको स्प्रे विधि से देना है। चलिए उनके बारे में हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो हम बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं। अभी आपको हम यह भी बताएंगे कि क्या क्या नहीं करना है, तो ये चलिए जानते हैं। इसमें आप 5 चीज़ों का यूज़ करेंगे। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। अब यहाँ पे जिंक कई तरह की आती हैं। अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाला लेते हैं, ये सारी चीज़ें स्प्रे विधि से देना है। ज़्यादातर प्रयास करिए कि आपकी फसल में जो भी आप डालें वो मिट्टी में ज़्यादा ना डालें, स्प्रे विधि से ही आप डालें। अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो लाभ मिलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्प्रे करने से जल्दी काम करेगा। तो आपको जिंक 33% वाला अगर आप लेते हैं तो लगभग 700 ग्राम लेना होता है, अधिकतम 750 ग्राम तक आप 33% वाला जिंक सल्फेट ले सकते हैं। या फिर 21% वाला जो जिंक आता है, लगभग आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी होती है। या फिर एक जिंक आता है चिलेटेड वाला, अगर आपका थोड़ा सा बजट है, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन हाँ अच्छे से ये ज़्यादा काम करेगा। तो जिंक 12% वाला जो एडिटीए वाला आता है चिलेटेड वाला, लगभग 100 से 150 ग्राम। तीनों में से कोई भी एक जिंक सबसे अच्छा चिलेटेड वाला काम करेगा, बाकी आपकी मर्जी। तो जिंक हो गया। नंबर 2 पे दूसरी चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट, जो 19% में आता है। फेरस आपके पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। जिंक की बात की जाए तो जिंक से आपके पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे, प्रकाश, ये हम जो चीज़ें आपको बताने वाले हैं, इन सभी चीज़ों से पौधे में हरियाली आएगी, पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होगी। तो जिंक के इस्तेमाल से भी पौधा सही से प्रकाश संश्लेषण करेगा, जिससे पौधा सही से भोजन बनाएगा, जिससे पौधे का विकास अच्छे से होगा, हरियाली अच्छे से आएगी। अब अगर आप फेरस सल्फेट डालते हैं तो उससे भी क्लोरोफिल का निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। फेरस की कमी से अक्सर आपने देखा होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कमी होने पे पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। तो फेरस सल्फेट, यानी इसको हम आयरन या लोहा भी बोलते हैं, जो 19% में आता है, इसका इस्तेमाल आप करिए। लगभग 400 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 1 किलो। अब मैग्नीशियम सल्फेट भी हरापन लाने में, पौधे में अच्छे से भोजन के निर्माण में काफ़ी सहायता करता है। तो इसकी 1 किलो मात्रा लेनी है। इसके अलावा चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट अलग अलग होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। मैग्नीज सल्फेट लगभग 200 से 300 ग्राम तक आप ले सकते हैं। तो ये चार चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ आपको इसके साथ 1 या 2 किलो या 3 किलो तक आप यूरिया मिला सकते हैं। यूरिया दानेदार वाली आपको लेना है, उसको घोल लेना है। अब क्या करना है, सभी को अलग अलग आप घोलिए। बेहतर अगर आपको चाहते हैं कि हाँ ज़्यादा अच्छे से काम करें तो आप सभी को अलग अलग बर्तन में घोलिए और एक साथ आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। पौधे कमज़ोर हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपके पौधे में फिर से ग्रोथ स्टार्ट होगी, पौधा अच्छे से हरियाली ला पाएगा और बाद में जिससे आपके पौधे में बाली का विकास भी अच्छे से हो पाएगा। आप चाहे तो 15-20 दिन के अंतराल पे दोबारा से भी इसको डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी डाला 40 दिन 45 दिन पर, तो बाली आने से पहले एक बार फिर से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको और अच्छा फ़ायदा किसान साथियों दिखाई देगा। अगर आपने इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल पहले किया हुआ है तो अभी डालने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अभी तक हमने जाना
क्या करना है, अब जानते हैं क्या नहीं करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। 50 दिन के बाद यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना है, मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ। हाँ, 2-4 दिन का अंतर मान लीजिए, 51 दिन 52 दिन, मतलब 2-4 दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं। मैं ऐसा कोई कैलकुलेटर लेके आपको नहीं बैठना है कि हाँ आप समय निकल गया एक दिन बाद तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। 1-2 दिन का आप गैप अंतर दे सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करिए 50 दिन के भीतर ही आपको यूरिया का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो आप नैनो यूरिया प्लस डालिए, 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या नहीं करना है, पोटास का भी इस्तेमाल 50 दिन के बाद नहीं करना है। अगर आप 50 दिन के अंदर डाल देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं डाल पाते हैं तो आप जो NPK आता है 0050 इसका इस्तेमाल करिए। 1 से 1.5 किलो, ज़्यादा कमी हो तो आप 12-15 दिन के अंतराल पे 2 बार भी पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल किसान साथियों किया जा सकता है। कुल मिला के आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो 50 दिन के बाद कोई भी दानेदार खाद, पाउडर वाली खाद या जिस भी खाद का आप मिट्टी में इस्तेमाल करने वाले थे वो आप मिट्टी में न डालें। अगर आपको कमी दिखती भी है तो उसकी आप पूर्ति स्प्रे विधि से ही करें। ज़मीन में डाली गई खादें ज़्यादा काम नहीं करेंगी, इस बात का ध्यान देना है। काम करेंगे भी तो वो समय निकलने के बाद करेंगी, जिससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलता है। मतलब आपका पेट भरा हुआ है उसके बाद अगर आपको कोई खाना दे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस बात मतलब समय निकलने के बाद डालने से फ़ायदा नहीं होता है। शायद मैं आसान भाषा में आपको नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन हाँ आपको नहीं डालना है। इसके अलावा इस अवस्था में खेत सूखा नहीं छोड़ना है। खेत ऐसा नहीं कि हाँ एकदम मिट्टी सूख जाए तब नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, बालियाँ अगर बनने वाली हैं उसमें दिक्कत आएगी। इस समय आपको पानी भर के तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ नमी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ धान में लगातार पानी भरा रहे 24 घंटे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उचित नमी तो होनी ही चाहिए कम से कम। और जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हों उस समय पानी भरना लाभकारी होता है। तो जब बालियाँ निकलना चालू हों उस समय पानी भर दीजिए। जब बाल्टियाँ पूरा निकल आए बाहर तो पानी आप कम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ पानी हमेशा भर के रखना है। कुछ अवस्थाएं होती हैं जब पानी भर के रखने से फ़ायदा मिलता है, अन्यथा ज़्यादा पानी भरने से भी आपके पौधे में बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। फंगस जनित बीमारियाँ, अटैक इनका ज़्यादा हो सकता है। तो बस यही सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और बाली निकलने से पहले एक NPK 05234 डाल दीजिए, 1 से 1.5 किलो। साथ में बोरोन, ये गबोड अवस्था में डालना होता है। लगभग ये अवस्थाएँ 60, 70, 75, 80 दिन तक आ जाती हैं। वैरायटी के हिसाब से समय आगे पीछे हो सकता है। बाली जब निकल आए तो भी आप NPK 0050 1 से 1.5 किलो डाल सकते हैं। बाली निकालने के बाद बोरोन नहीं डालना है, ना ही 05234 डालना है। ये सारी चीज़ें पहले ही आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 40-50 दिन के अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें बताई जिसके द्वारा आप अपनी फसल में फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, कोई रोग, कोई कीट, कोई बीमारी लगे, अगर आप उसका नियंत्रण करना चाहते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हम उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आपके लिए ला देंगे, या फिर कमेंट के माध्यम से ही आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द दे देंगे, ताकि आप उससे संबंधित चीज़ों का प्रयोग कर सकें। तो 40 से 50 दिन धान की फसल के लिए अहम अवस्था होती है। इस समय उचित देखभाल करके आप निश्चित ही अपनी फसल में पैदावार बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करें और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।